भाई चला कुर्सी दे दो पार्षदों के साथ बैठ भाई बोलो एक मिनट बोलो। आज हमारा यहाँ होने का जो मकसद था, पिछले 1 महीने से कांग्रेस की टिकट की लड़ाई चल रही थी और बुरहानपुर से अल्पसंख्यक मुस्लिम टिकट की मांग की गई थी और 2-4-5 नाम अल्पसंख्यक मुस्लिम यहाँ से भेजे गए थे। उसके लिए बहुत जद्दोजहद की गई। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज की तारीख में जो सूची 88 की सूची डिक्लेयर हुई है, तो पूरी सीटों के अंदर सिर्फ 2 मुस्लिम टिकट में और एक उत्तर भोपाल में। बुरहानपुर जैसा शहर जहां से अल्पसंख्यक मुस्लिम टिकट दिया जाना चाहिए था, वहां हमारी बात नहीं मानी गई। अगर हम देखें तो व्हाट्सएप पर एक सूची चल रही है। SC ST को 52 सीटें दी गई, OBC को 40 सीटें दी गई, जैन समाज को 5 सीटें दी गई, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में 1% भी उनकी आबादी नहीं है। उसके बाद में सिंधी समाज को 2 सीटें दी गई, 3 सीटें दी गई सिंधी समाज को। तो क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी और बुरहानपुर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद जहां कांग्रेस दे सकती थी, वहां भी टिकट मुस्लिम नहीं दिया और ये बात हमारी नहीं मानी गई। ये हमारे लिए बड़ी फिक्रमंदी का मकाम है कि एक सोच ऐसी बन गई है कि हम कितना भी तिरस्कार करें, ये कांग्रेस के बाहर जाने वाले लोग नहीं हैं। आंख बंद करके ये ठप्पा लगाएंगे, हम इनकी कितनी भी दिलावरी करें, हम इनका कितना भी दिल दुखाएं, हम इनको कितना भी कुछ भी करें, ये हमको छोड़ के जाने वाले नहीं है। एक मन ऐसा बन गया है। आप देखेंगे इंदिरा गांधी जी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर कांग्रेस के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी जी के बयान, वो पूर्व राज्यपाल जिन्होंने कांग्रेस के लिए अपनी पूरी जिंदगी सर्व कर दी, उनका अपना खुद का स्टेटमेंट ये है कि मध्य प्रदेश में कम से कम इतनी सीटें माइनॉरिटी के अंदर मुस्लिम लोगों को दी जाना चाहिए कि उनका प्रतिनिधित्व कम से कम करने वाले वो लोग कांग्रेस में आगे आए। लेकिन उस शख्स की भी बात को अनदेखा कर दिया। यहाँ जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, उसमें बहुत सारे कांग्रेस के संगठन के लोग हैं, बहुत सारे पार्षद लोग हैं, कांग्रेस की जो लीडरशिप करते हैं वो कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर वो लोग हैं। इन सब की मांग ये थी कि कम से कम बुरहानपुर मुस्लिम सीट कर देते तो मध्य प्रदेश में 3 सीट होती। फिर भी अगर तुलनात्मक हम अध्ययन करते तो निश्चित रूप से सिंधी समाज और जैन समाज के हम नीचे ही रहते, जबकि हम तादाद में इनसे ज्यादा हैं। तो आज ये फिक्रमंदी का मकाम है कि अगर आज हमने अपनी ही कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कोई बात को लड़के हमने नहीं मनवाया, तो ये हमारे लिए कल आने वाला जो होगा वो बहुत नुकसानदेह होगा। तो आज हम इसके लिए बैठे हैं कि हमको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ताकि आने वाले कल में हम अपनी बात कांग्रेस में भी मनवा सकें और अपना प्रतिनिधित्व, अपनी रहनुमाई कांग्रेस में करने वाले हम लोग पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के अंदर भी अपनी बात रख सकें। इसमें हमको आप सबका सहयोग, आवाम का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए फिक्रमंदी के लिए यहाँ पर अचानक से जो है बैठक हमने रखी है। हम चाहेंगे कि यहाँ बहुत सारे दानिश्वर लोग भी मौजूद हैं। हमारे बीच में काजी साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अजय रघुवंशी जी हैं, इस्माइल अंसारी, मुन्ना यादव, अकील भाई हैं, फरीद भाई, नफीस भाई, बहुत सारे पार्षद, नूर काजी साहब, मोई अंसारी साहब, बप्पू सेठ साहब हैं और फहीम भाई हैं, हमारे सही चुन्नू साहब हैं। ये सब पार्षद लोग जो पहले भी पार्षद रहे हैं, वर्तमान पार्षद है, शाहिद भाई है,
हमारे बहुत सारे लोग आसिफ भाई वगैरह हैं, हमारे हमीदुल्लाह भाई, सब वर्तमान पार्षद लोग भी हैं और पूर्व पार्षद भी हैं। हमारे इकबाल मीर साहब हैं, मुज्जू मीर साहब हैं, हमारे बहुत सारे वाजिद इकबाल साहब भी यहाँ मौजूद हैं हमारे बीच में, दिनेश शर्मा जी भी हैं और मुशर्रफ भाई वगैरह सब। मतलब ये शख्सियत जो है कहीं ना कहीं बुरहानपुर के अंदर अपना एक मकाम रखती है। आरिफ भाई, हमारे डॉक्टर आरिफ साहब भी यहाँ मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं एक अपना मकाम रखते हैं। हमारे युवक कांग्रेस से हमारे उबैदुल्ला साहब हैं, इनाम भाई पार्षद हैं, उसके बाद में ये हमारे बहुत सारे लोग हैं, सिद्दीक पहलवान वगैरह हैं। तो ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं अपनी एक रहनुमाई अल्पसंख्यक मुस्लिमों को लेकर करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये भी अपनी राय रखें कि अपना क्या करना चाहिए और इस फिक्रमंदी में हम कहाँ तक के खरे उतरेंगे, इसलिए हमको अपना कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच ये सब लोग मौजूद हैं और फरीद काजी साहब भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि कोई ना कोई शख्स मेरे बाद भी अपनी राय इसके अंदर कायम करे। मुन्ना यादव जी हमारे जो नगर निगम के अध्यक्ष भाभी जी हैं, पहले पार्षद रहे हैं, मुन्ना यादव जी भी यहाँ मौजूद हैं। अजय उदासीन जी हैं, ये पार्षद है, ये भी यहाँ मौजूद हैं। वसीम वकील साहब भी आ गए, हमारे इसाक भाई पार्षद साहब ये भी आ गए हैं। तो बहुत सारे लोगों की ये फिक्रमंदी है। तो मैं चाहूँगा कि फरीद गाजी साहब भी इस मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करें। आप बोलो आप बोल रहे हो, आप शुरू करो, बोलो ना, आप दो शब्द बोलो फिर आपके बाद में बोलो, बोलो शुरू करो। साथियों, आज यहाँ सब हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये विधानसभा चुनाव में हमने सभी लोगों ने हमारे यहाँ हमारा मुस्लिम बहुल से जोड़ने के कारण हमने यहाँ पे अल्पसंख्यक के टिकट की भी मांग की थी, लेकिन यहाँ पे फिर वही नतीजा निकला कि हमको बिल्कुल देखा नहीं गया। हमारी बिल्कुल हमारे साथ में धोखाधड़ी करके हुए कि हमारे को हम टिकट दे रहे हैं। बुरहानपुर एक क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पे हमारे को अल्पसंख्यक का टिकट दिया जाएगा, लेकिन ये इन लोगों ने हमारे को आस में रखे और उसके बाद ये है कि आज यहाँ पे ये नतीजा ये निकला है कि वापस वो निर्दलीय विधायक जिसने पिछली बार कांग्रेस पार्टी को हराया था, आज फिर उसको टिकट दे दिया गया है। कोई दिक्कत उसके अंदर ये नहीं है कि टिकट उसके अंदर दे दिया गया, लेकिन पिछली बार भी हमने तादाद में पूरे मुसलमानों ने 85,000 वोट उसको दिए। उसके बाद भी आज देखो कि हमारे को यहाँ पे जरा सा भी लॉकडाउन से लेके किसी का ठेला पलट जाता है तो कभी खड़े होने को तैयार नहीं है, लॉकडाउन में किसी की मदद करने को तैयार नहीं है, कोई कभी फोन कर देता है कोई परेशानी में तो उसको बुलाने को तैयार नहीं है। तो क्या हम कांग्रेस पार्टी को वोट डालने की मशीन बने हुए हैं क्या? हमारे अपने काम के लिए जब कोई ऐसा विधायक नहीं आ सकता तो हमने ये मांग की थी कि हमारा मुस्लिम बहुत है, हमको यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी ने हमारी बात को नकारा और हमारे नजरअंदाज किया। इसके लिए आप सबको इकट्ठा करे गए। क्या उन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और कांग्रेस ने सिर्फ हमारे को वोट डालने की मशीन समझ लिए? हमारा भी अपना भी अधिकार होता है कि यहाँ से हमारा भी एक नुमाइंदा चुन के जाए जो शहर में वहाँ पे MLA हाउस में जाकर हमारी बात को रखे, लेकिन हमारी बात कोई रखने वाला नहीं है। आज पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ मात्र उनको सर मानना चाहिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि उन्होंने 2 टिकट दिए। इसके लिए आप सब लोगों का हमारे को हमने यहाँ पे सुझाव के लिए बुलाया। आप क्या करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, मेरे और वरिष्ठ लोग हैं वो आपको आगे बताएंगे। अरे बोलो ना यार, ऐसा कैसे नहीं बोल साथियों, आज हम जो लोग इकट्ठा नहीं किया गया, सब लोग इत्तेफाक से इकट्ठा हुए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पिछली मुद्दा सुनाऊं। 2-3 महीने से टिकट की बहुत ज्यादा खींचातानी चल रही थी। हमने एक नाम अजय भाई का दिया था और बाकी नूर काजी का, फरीद काजी का, रफीकुल मोहम्मद का और भी 1-2 नाम जो है तो भोपाल तक के गए थे यहाँ से। आखिर में ये हुआ कि वहाँ के नेताओं ने कहा कि नहीं, हम अल्पसंख्यक को टिकट दे देंगे, बाकी इन लोगों को टिकट नहीं देंगे। तो हमको एक उम्मीद बनी, कल तक भी ये था कि नहीं, माइनॉरिटी को टिकट दिया जा रहा है। तो ये हुआ कि चलो जिसको भी टिकट मिलेगा तो यहाँ की जनता जो है तो उसे जिताएगी। लेकिन अचानक ये सूची आई है जिसमें उसी आदमी को टिकट दिया गया जो पिछली मरतबा कांग्रेस के खिलाफ में निर्दलीय लड़के वो चुनाव जीता
ज़्यादा। हमारा सोचना ये है कि हम क्या सिर्फ वोट डालने की मशीन रह गए हैं, जबकि जिस आदमी को टिकट मिला है उनकी तरफ से सीधा सीधा ये कहना है कि मुसलमान जाएंगे कहाँ, उनको हमको वोट देना ही पड़ेगा। तो क्या मुसलमान इतने मजबूर हैं कि किसी को भी कभी भी वोट दे देंगे? तो मैं समझता हूँ कि आज का मुसलमान बुरहानपुर का वो बिल्कुल इस कंडीशन में किसी को वोट देने वाला नहीं है। और हम 2003 को इंशाल्लाह दोबारा दोहराएंगे इंशाल्लाह। आ जाओ, तुम आ जाओ, आ जाओ, वीडियो बंधु आ गया, जाओ वीडियो बंधु आ गया, आ जाओ इधर आ जाओ, इधर बोलो। इस बार काई साहब को टिकट दिया गया था, तो इस बार उनका कितना विरोध किया गया था कि गई बहस पानी में गई ये बहस, इसमें से 70% निर्दलीय के साथ है। तो आज ऐसी क्या वजह आ गई कि मतलब निर्दलीय को छोड़ के आप ये नई मीटिंग लेना चाहते हैं? हाँ, पिछली बार वो निर्दलीय था, चलो कांग्रेस से टिकट मिला। पिछली बार जब काई साहब को टिकट मिला तो लोग क्या क्या बोलने लगे थे, तो काई साहब ऐसी क्या बोल रहे हो? दोहराया जाए मतलब। हेलो, जब पूरी ताकत से आपको नाम रखने दिया तो काई साहब का नाम रखना था। बहुत विवादी बात नहीं, कैसा रखे बोलने तो कुछ अपनी बात कैसा नाम रखेगा ये तो बताइए। आप क्या यहाँ कितनी आबादी है, मुस्लिम आबादी कितनी है? जब आप कह रहे कि टिकट मिल जाए तो एक ही नाम यहाँ से भेजना। नहीं, एक मिनट, अगर बोलने जब यहाँ मुस्लिम आप लोग को नाम रखना तो एक ही रखना था। आपके पास नाम एक नहीं याद, हमेशा पैनल बनती है आपके पास। आपको मालूम है पैनल बनती है पार्टी में जब बात है हमने हमारे वार्ड में कोई कांग्रेस हमारे प्रचार के लिए नहीं आया। अबे तुम्हारे वार्ड की बात नहीं चल रही, विधानसभा की बात चल रही है। अभी वहाँ विधानसभा की बात ये हुआ कि इतनी बड़ी कथित तादाद में हम लोग हैं, हमने मुस्लिम अल्पसंख्यक का टिकट कैसे क्या हुआ, लेकिन आज की तारीख में हमने यहाँ जो उनको बुलाया नहीं तो जब एक जोड़ किया कि भाई क्या किया जाए। जिसने 5 साल तक के ये वजह रघुवंश है कि जिसने हमेशा शहर बुरहानपुर को आग के हवाले से बचाया, हिंदू मुस्लिम दंगों के हवाले से बचाया और हमेशा आपके हमारे साथ खड़ा रहा। ये अलग बात है कि सिर्फ पर्सनल शिकायत है वार्ड के अंदर, तो वार्ड में कोई नहीं। अब आज की तारीख में बहुत ही ज़रूरी है, आज की तारीख में बहुत ही ज़रूरी है कि जो अपने जिम्मेदार जिस बात को तय कर दे, हमको उस पर इत्तेफाक करना है। और आज हमारा विरोध आपकी बात न बहुत मोहब्बत है। एक बात सुनो, हाँ, अब आज की तारीख में हमारे को जो है हमारी नाराजगी है कि हमने अल्पसंख्यक टिकट मांगा था, तुम भी पार्षद रह चुके हो, पैनल कभी भी जाती 3 लोगों की बन के जाती। इसमें एक नूरुद्दीन काजी का नाम था, एक रफीक सेठ का नाम था और एक फरीद काजी का। तो उसमें उन्होंने अवॉइड कर दी, जबकि दीगर जगहों से सिफारिशें भी आई कि कहाँ से दोगे फिर मुसलमान। तो अब आज की तारीख में मौका है, तो गब्बू सेठ ने जो भी बताया कि 2003 की तारीख को दोहराने में हमारे आपके जाती इख्तलाफात हो सकते, जाती बैर हो सकते, लेकिन इस वक्त इज्तिमाइयत के साथ जो हमें फिक्र करने की ज़रूरत है वो हमारे को अवॉइड करके क्या डिस्पोजल का सामान समझिए कांग्रेस पार्टी ने आज की तारीख में अगर अल्लाह ने हमको साहिब अक्ल बनाया तो हम आज अपनी मेहरबानी का सबूत ला के गुस्से का इजहार करें। ज़रूरत है आपको हमको, मुझे बात। और बाकी तो सब तमाम मसले की बात जो है, तेरी जो पहला वाला सवाल है उसके जवाब ये मेरे बड़े भाई बैठे, हम सबकी जिम्मेदार हैं। अरे ऐलान करो, बस ऐलान करो चुनाव का। साथियों, अरे जरा खामोश रहो यार, अभी बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने आ गई है। ये सच है कि ये मीटिंग नहीं बुलाई गई, ये इत्तेफाक है। और इत्तेफाक भी इसलिए हुआ कि हम लोगों के दिल में दुख है। दुख इसलिए कि हमने अपने भाइयों के लिए टिकट मांगा था, 2 उम्मीदवार
उम्मीदवार हमारे साथ है, फरीद भाई और नूर भाई। रफीक भाई किसी कारणवश नहीं आ सके, उनकी कुछ मजबूरी है। अभी जैसे बताया गया कि पांच टिकट जैन समाज को दिए गए, 3 टिकट सिंधी समाज को दिए, 52 टिकट एसटी को दिए। हमें किसी भी समाज या किसी भी एक वर्ग से कोई आपत्ति नहीं है, वो 10 की जगह 20 दे। लेकिन जब हमारी मांग थी, हमारी 1 टिकट की मांग थी बुरहानपुर की, हमको अल्पसंख्यक थे, हमें आखिरी तक के ये समझाया गया, ये बताया गया कि हम माइनॉरिटी कर रहे हैं, माइनॉरिटी कर रहे हैं, माइनॉरिटी कर रहे हैं। हम भी ये उम्मीद पे थी कि हमारे 3 भाइयों में से किसी का भी होगा, हमारे 3 भाइयों में तो किसी का भी होगा, तो पूरे इत्तेफाक हो के हम सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन वही हमें फिर गाजर बांध दिया गया। 14% मुस्लिम मध्य प्रदेश को होने के बाद भी मात्र 2 टिकट भी, मात्र वो 2 टिकट भी जो आरिफ अकील के बच्चे का और आरिफ मसूद जी का है, वो सिटिंग एमएलए को रिपीट किया गया। जबकि यहाँ पर 1.25 लाख वोट मुस्लिम होने के बाद भी नजरअंदाज किया गया। तो साथियों, मेरी तो केवल इतनी गुजारिश है कि ज्यादा दूर मत जाओ। 1 साल पहले नगर निगम के चुनाव में जाओ कि किसने कांग्रेस के लिए क्या किया है और वार्डों के लिए, महापौर के लिए क्या किया है। ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बस बोल दिया ना भाई। साथियों, केवल आपकी सुझाव तो खैर आएंगे, यहाँ पे मेरे सब वरिष्ठ लोग हैं, पार्षद लोग भी है। आपकी मदद और हमें साथ की जरूरत है, और जैसा भी डिसाइड होएगा वैसा आपको बता दिया जाएगा। और अगर आपके मन में कुछ सुझाव है या कुछ आप बात रखना चाहते हैं तो आप फ्री है, आप अपनी जगह खड़े होकर बोल सकते हैं। 2003 तो रिपीट इंशाल्लाह होने है, गप्पू भाई ने जैसे बोला उसको बोलने का बार जरूरत नहीं हो तो होनी है। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप अपनी जगह से बात कर सकते हैं। बोलोगे कि नहीं, ये बोलो। ये क्यों नहीं बोल रहे? ये कौन सा एटीट्यूड है यार? आगे बाहर जा रहे हम पहले लगभग 15 महीने हो गए नई परिषद चुन के आने को नगर निगम में। 85,000 वोट मुसलमानों ने इनको वोट दिए थे। 25 पार्षद उस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं। 25 पार्षद पूरे के पूरे यहाँ 15-20 पार्षद अभी मौजूद है। आप पूछ लो, किसी भी वार्ड में 1 रुपए का काम विधायक निधि से नहीं हुआ। वो आदमी ने कभी बुलाकर किसी को पूछा ही नहीं, बोला ही नहीं। पार्टी हमेशा उठाती है, अपने को टिकट ठोक देती है। ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप हाईकमान से बात करो, या तो वो अपना डिसीजन बदले, और नहीं तो हम पूरे 25 पार्षदों शहर के जितने लोग यहाँ जमा है, हम सब आपके साथ है, चाहे पार्टी से इस्तीफा देना पड़े। क्या बात है? 2003 शहर इनमें और अपने कौम के इसमें काम करना है। हम इसके लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। बात है नहीं तो मेरा जगह दिया ना समीर भाई ये आता था पीछे में, तो बहुत अच्छा लगे हमारा वाला। ये मैं तो अंदर कर रहा हूँ, पीछे हो जाएंगे। नहीं, पीछे क्या काम कर रहे हैं? हाँ भैया।
यहाँ मेरे साथियों, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया, 10-15 मिनट लगेगा। ये वाकई में बुरहानपुर में अल्पसंख्यक वर्ग के साथ में अल्पसंख्यक वर्ग के साथ हुआ है। और जिस प्रकार से आज पिछले 144 की लिस्ट में 3 नाम बदलने का काम किया है, तो आज यहाँ पर चाहे हमारे संगठन के लोग, चाहे हमारे पार्षद साथी हो, चाहे शहर के वरिष्ठ युवा साथी हो, जिस प्रकार से वर्तमान विधायक के खिलाफ भी टिकट दिया गया है, जिन्होंने बुरहानपुर के साथ सिर्फ शोषण किया और बुरहानपुर के कांग्रेस जनों का सिर्फ अपमान करने का काम किया। तो आज हम सब जो मेरे पूर्व के मेरे साथियों ने कहा है, उनकी बात के साथ में हैं और हाईकमान से भी ये कहेंगे कि वो अपना निर्णय बदले और मध्य प्रदेश में 14% अल्पसंख्यक समाज के हमारे साथी रहते हैं, तो सदैव कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस को जिताने का काम करते हैं। तो उन्हें यहाँ पर बुरहानपुर में भी टिकट देकर कांग्रेस को मजबूत करें और निमाड़ और इंदौर संभाग में कांग्रेस के पूरे टिकटों में हर जगह माइनॉरिटी के लोग कांग्रेस को मदद करें और यहाँ से मैसेज जाए कि जो माइनॉरिटी को टिकट दिया है तो हम कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी का सम्मान करती है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं पर बात का दबाव बनाएं कि बुरहानपुर में माइनॉरिटी को टिकट देने का काम करें। बहुत बड़े बस पार्षद लोग, बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी से आज निर्दलीय उम्मीदवार की घोषणा हुई। उनका अभी कांग्रेस में प्रवेश भी नहीं, पता भी नहीं। बड़े विडम्बना की बात है कि ऐसे लोगों को कांग्रेस में उम्मीदवार है। मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष होने के नाते दिल्ली भोपाल भी बात करूंगा कि आपने 2-3 जगह टिकट बदले हैं। बुरहानपुर में 3-4 माइनॉरिटी के लोगों ने टिकट मांगा था, आप उनमें से किसी को भी एक टिकट दे दें ताकि पूरे निमाड़ मालवा अंचल में इंदौर संभाग में एक को माइनॉरिटी का टिकट जाए, जिससे पूरे निमाड़ समाज में मुस्लिम समाज का जो गुस्सा है वो थमे। बहुत से साथियों ने अपनी अपनी बात रखी, मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ, उनके साथ हूँ। जो भी वो फैसला करेंगे सब बैठ के एक साथ तय करेंगे कि हमको आगे क्या रणनीति अपनाना है, कांग्रेस के हित में है या कांग्रेस के अहित में है। हमको एक बात करना पड़ेगी कि कांग्रेस से हमको लड़ना पड़ेगा, हमको हाईकमान से दिल्ली भोपाल बात करना पड़ेगी कि अपना निर्णय बदले, ताकि यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार जो खड़ा हुआ है, जिसने कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा कर जीता था, और हमसे एक बार गलती हो गई है, ये गलती अब दोबारा नहीं दोहराएगी। सभी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने मोहल्ले में जाएं और अपने अपने घर में आराम से रहें। जब तक ये कमेटी बनाएंगे, कोर कमेटी, वो कमेटी जो फैसला लेगी उस पर पूरा शहर इत्तेफाक राय से अपना अमल करेगा, उससे बाहर हो नहीं जाएगा। आप लोगों से यही उम्मीद है कि जो कोर कमेटी फैसला लेगी उस फैसले पर आप लोग चलेंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छा फैसला होगा, बुरहानपुर के हक में होगा, और आने वाले चुनाव जो भी आएंगे वो बुरहानपुर के हक में फैसला करेंगे। हमको इससे कोई लेना देना नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने कौन से समाज को कितने टिकट दिए, किसको क्या दिए। हमको माइनॉरिटी का टिकट चाहिए था बुरहानपुर के लिए, 3-4 नौजवानों के नाम दिए थे, तो ये भी नहीं था कि उम्र दराज का नाम था, नौजवान भागने दौड़ने वाले बच्चों का नाम दिया था। अगला मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में देना था, इसलिए हमने तय करा था कि नौजवानों को टिकट दिलाया, लेकिन पार्टी ने इस बात को अनदेखा किया। हम पार्टी से लड़ेंगे और लड़ के बात करेंगे। आप लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए बिना किसी खबर के, बिना किसी मीटिंग के, संजय जी के इकट्ठे हुए, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने घर में जाके आराम से रहे, जब तक एक कोर कमेटी को फैसला नहीं करें अपना कोई भी काम आगे का अमल नहीं करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सब इकट्ठा हुए। आभार के लिए अजय उदासीन जी को मैं बोलूँगा आभार करें। नहीं आप कैसा, जब सीनियर आदमी ने बोल दिया क्या बोलेगा? साथियों, आज जो हम व्यथित थे वो हमारे कांग्रेस के
बड़े नेताओं के जो निर्णय लिया उसके कारण आज पूरे कांग्रेसी हम व्यतीत हैं। काजी साहब और अजय भाई तो बहुत कट्टर कांग्रेसी है, उन्होंने बड़े संतुलित भाषा में कांग्रेस के खिलाफ में बोलना भी पसंद नहीं किया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में हम लड़ रहे मर रहे, एक जनता जानती यहाँ की कि कौन लड़ रहे और कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम धंधे कर रहे, बिजनेस कर रहे, कौन कमाई कर रहा है। तो आज और सबसे बड़े शर्म की बात है कि जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया उसका नाम कांग्रेस के सर्वे लिस्ट में भी नहीं है। वो आज की तारीख में भी कांग्रेस का सदस्य नहीं है 4 आने का। उसके बाद भी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी धन्य कि किस ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जो कांग्रेस का सदस्य तक भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप लोग बड़े संतुलित बोलते रहो, लेकिन हम तो यहाँ ऐलान कर रहे हैं कि हम कट्टर कांग्रेसी है, हमारा खून भी जब निकलेगा तो 3 रंग का ही निकलेगा। लेकिन ये फैसला कांग्रेस का सहन करने वाले हम लोग नहीं है। 2003 में भी कांग्रेस ने यही गलती करी थी और हमने बता दिए थे कि कांग्रेस को तीसरे नंबर पे भिजा के और हमारे सीधी भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़के और हमारे उम्मीदवार को जिता के लाए थे काजी साहब। आज फिर वही मौका आ गया साथियों कि ये बड़े नेताओं की हठधर्मी और हमारे जो भावनाओं से खेलने की इनकी आदत है उसको 2003 में हुआ था और 20 साल में भूल गए कि जब जनता अपने वाली पे आती है तो क्या कर सकती है और कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या कर सकता है। मैं दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी को फिर कहना चाहता हूँ कि ये रोज रोज मिलने वालों के चक्कर में आके टिकट अभी भी बदल दो, वरना लगा लेना पूरा जोर और तीसरे से दूसरे नंबर पे भी लाके बता दिए तो राजनीति का रंग ही छोड़ देंगे। मैं तो कल सभी से निवेदन करूंगा कि हमारा एक उम्मीदवार खड़ा करो और निर्दलीय लड़े, ताकि बताओ कोई बीजेपी नहीं कोई कांग्रेस नहीं, हमारा उम्मीदवार जीतेगा और ये बड़े लोगों की हठधर्मिता का भी हम जवाब बहुत ताकत से देंगे। आप लोग सब बहुत बिना संदेश के बिना निवेदन के इतनी भारी तादाद में इकट्ठे हुए और सब साथ देने का इतना वादा कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मुर्दाबाद मुर्दाबाद शेरा भैया मुर्दाबाद। अमित काजे अमित काजे अजय रघुवंशी अजय रघुवंशी अरे भाई ना तुम भी बोल दो 2-3 कुछ। अरे तुम भी बोल दो, मैं बोल दूं, बोल दो। मजबूरी है सुनना नहीं चाहते। हालांकि मकाम मेरा नहीं है, मैं जानता हूँ कि मेरे वरिष्ठों ने बोल दिए, लेकिन मैंने अपने आप को जो रोक कर रखा था बोलने के लिए, उसमें कुछ मसलियत थी और यकीन मानिए कि मेरे बुजुर्गों ने बोल दिया, उसके बाद मेरी हैसियत नहीं है बोलने की। लेकिन यहाँ ये जो मजमा इतनी रात में खड़ा, ये उम्मीद लगाकर जिस शख्स के खिलाफ आज आप लोग यहाँ खड़े, ये माइका लाल 5 साल पहले उसके खिलाफ वो जुमले बोल चुके जो यहाँ बैठे मजमे में किसी ने नहीं बोला। और अगर आज यहाँ पर इत्तेफाक करने के लिए बैठे तो वो मुनाफिक हमारे बीच में से निकल के चले जाए जो आज यहाँ बैठे और कल फिर वहां जाकर बैठेंगे। मेरे लिए मेरा समाज पहले है।
पार्टी से मैं नहीं हूँ, मेरे समाज से मैं हूँ। और अगर यहाँ बैठे हुए लोग अगर आज इस बात का वादा करते हैं कि निर्दलीय किसी एक को चुनाव लड़ाएंगे, मैं कसम खुदा की खा के बोलता हूँ, जिसका नाम लेंगे उसके साथ में हम खड़े रहेंगे। लेकिन पहले अपने अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ेगा, यह साबित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चंद नौजवानों को जिनका मुस्तकबिल अभी बहुत बाकी है उनको आग के हवाले करके कल कांग्रेस के मंच पर जाके बैठ जाएंगे। ऐसे लोग नहीं होना है। अगर लड़ना है, मर्द बन के आना है तो इस्तीफे देना पड़ेगा कल पहले। जब इस्तीफे आएंगे उसके बाद किसको चुनाव लड़ाना है, पहले इस्तीफे देना पड़ेंगे अपने अपने पदों से। उसके बाद ये बुरहानपुर के अवाम, ये नौजवान, ये जो चेहरे यहाँ खड़े ना उम्मीद लगाकर, उसके बाद ये फैसला करेंगे कि किसी को चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़ाना है। अब कल तक के टाइम में अजय भाई यहाँ पर अगर वाकई में इत्तेफाक और अगर कभी कोई खेल खेलना चाह रहे तो खुदा के वास्ते में ऐसे खेल में पड़ने वाले नहीं है। अगर क्योंकि अल्पसंख्यकों के नाम पे आज जो भीड़ जमा की गई है, सारा शहर जानता है कि अल्पसंख्यकों की आवाज किसने बुलंद की है। और अगर आज अल्पसंख्यकों के नाम पे जमा कर रहे तो कल खड़े रहने के लिए कल सबसे पहले अपने अपने इस्तीफे फेंको, उसके बाद में मीटिंग करो। क्यों? क्योंकि अभी हमारे शहर के बहुत सारे हमारे सरपरस्त यहाँ मौजूद नहीं है, उनके बिना इजाजत भी हम कोई काम करने वाले नहीं है। ये फैसले यहाँ जमा करके, यहाँ अभी बहुत सारे ये नफीस भाई यहाँ बैठे, इनको यही नहीं मालूम है कि यहाँ किस लिए बुलाया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर आप यहाँ जमा करके ये कह रहे हैं कि हम निर्दलीय को चुनाव लड़ाएंगे, 2003 बनाएंगे, 2003 कैसे बना था सारा शहर जानता है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है। एक एक आदमी सड़क के ऊपर था। दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी के पुतले जलाए गए थे। है आज किसी के अंदर ये हिम्मत? मेरे में अगर है तो कल पहले इस्तीफा रखवाओ, अपने नेताओं से इस्तीफा रखवाओ, उसके बाद इत्तेफाक राय से एक मीटिंग तय करो, उसके बाद जो फैसला होगा आवाम का इंशाअल्लाह हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। बस ये मेरी बात थी, इसलिए मैं रुका था आखिरी में कहने की। बहुत अच्छी बात बोले तुमने।